Nishant, first of all, a warm welcome to Glitz Vision USA. And tell me, you're of course, again, ये साल बिग बॉस के एविक्शन काफी सरप्राइजेस रहे हैं क्योंकि पब्लिक वोटिंग से लोग बहुत कम वोट आउट हुए हैं एंड घर वालों की वोटिंग से ज्यादा वोट आउट हुए हैं। तो जब वही नहीं है अभी तक, एक कविता को छोड़ के कोई हुआ ही नहीं है घर वालों की वोटिंग इविक्ट। तो बहुत ही वियर्ड है। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि बिग बॉस इज अ शो जो ऑडियंस का शो है, जनता का शो है, सारे वोट्स उनके ही काउंट किए जाएंगे इविक्शन जैसी बड़ी बात के लिए, बट सैडली ऐसा नहीं हुआ एंड आई डोंट नो व्हाई। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। राइट, बट निशांत, कहीं ना कहीं लगता है कि अब ऑडियंस से ज्यादा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में जो आपके कनेक्शंस है वो ज्यादा स्ट्रांग रहे क्योंकि अब घर वालों पे डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग कि घर वालों ने आपको वोट आउट किया? डू यू थिंक देयर इज एनी रीजन व्हिच यू नो? व्हाट वेंट रॉन्ग नहीं बोलूंगा मैं इस चीज को। ये मेरा नेचर है कि मैं जिन लोगों के साथ मुझे लगता है जो डिजर्व नहीं करते हैं बात मेरी, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। मैंने बिग बॉस के घर में ऐसे घटिया लोग देखे हैं जिनके साथ बैठ के बात करना तो दूर, मैं उनके साथ कभी मतलब एक जगह पे, एक पब्लिक प्लेस पे भी खड़ा नहीं होना चाहूंगा। एजाज, पवित्रा, निकी, जान, these kind of people, they are so such frauds, such cheats. एजाज this psycho, वो मुझे बोलता था इनिशियल फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में जब नई नई बात होनी शुरू हुई थी कि उसको विजन आता है कि वो बिग बॉस के घर में हम लोगों में से एक के रात को छाती पे बैठ के चाकू से काट रहा है, उसको खून लेके मुंह पे लगा रहा है उस आदमी का। He's a psycho. He is a madman and he's dangerous. Pavitra is such a classless, घटिया way of talking जो उनका है बात करने का। आपको ऐसा फील कराएगा कि आप किसी चौल में जी रहे हो और वो चौल में रहने वाली जैसी लेडीज होती हैं जो बात बात पे गाली गलोच कंध पकती हैं, गालियां चिल्लाती हैं, लड़ती हैं बात बात पे, वो वैसी है। जन इज स्नेक, सांप, मतलब भाई बोल के आपको बैकस्टैब करने वाला इंसान, अपनी माँ की कसम छुट्टी खाने वाला एक लड़की के लिए। तो उसका तो कैरेक्टर ही नहीं है, इज अ कैरेक्टरलेस ह्यूमन बीइंग। मतलब दोस्ती के नाम पे धब्बा होता है ना जो डबल डोल की, वैसा है वो। निकी इज एन इरिटेटिंग फैक्टर इन द हाउस, जो उसको पता है कि उसके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है घर में, बातों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। वो सिर्फ ये करती है कि वो इरिटेशंस पैदा करेगी लोगों के लिए, उससे लोग उसको थोड़ा अटेंशन दे देंगे और उस बहाने से वो थोड़ा दिख जाती है। Okay, Nishant, what about the rest of the people? If I'm not wrong, I think Abhinav हो, Rubina हो, Jasmine, so आपकी इनसे थोड़ी बनती भी थी, हमने देखा भी था, तो उन लोग के बारे में क्या? हाँ, मेरी जैस्मिन, रुबीना, अभिनव से बनती थी, कविता से मेरी बननी हुई थी लास्ट वीक में, बिकॉज ये लोग फिर भी एक अच्छी डिसेंट क्लास के लोग हैं जो खेलना भी चाहते थे और अपनी क्लास नहीं छोड़ना चाहते थे। वो अपने माँ बाप की सिखाई हुई वैल्यूज, अपनी मॉरल वैल्यूज को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते थे गेम को जीतने के लिए। तो इसलिए मेरी उनके साथ थोड़ी बनती थी। बाकी लोग तो मतलब बेहद चीप यार, बेहद बिकाऊ चीप लोग हैं बाकी। जी कविता का हमने कल इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि आप ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने झगड़ा करने के लिए झगड़ा नहीं किया, आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। बट निशांत, एंड ये आपने कहा भी था शायद इंटरव्यू में, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे एंड सिर्फ गेम के लिए सब नहीं करेंगे। बट डू यू थिंक कि ये अच्छाई कहीं ना कहीं भारी पड़ गई क्योंकि आपने हमेशा सबको रिस्पेक्ट करना चाहे? बहुत सारे लोग बिग बॉस में होते हैं जो कैमरा के लिए ये सब चीजों में आ जाते हैं। करते होंगे यार, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि क्या मैं एक 5 मिनट के फुटेज के लिए या एक हफ्ता और जीने के लिए अपने आप से झूठ बोलूं, अपनी सारी वैल्यूज को मार दूं, अपने प्रिंसिपल्स को मार दूं? जो चीज मेरे खून में ही नहीं है, किसी को जबरदस्ती बेवजह डिसरिस्पेक्ट करना, बेइज्जत करना, वो चीज मैं नहीं करूंगा यार। एक ट्रॉफी के लिए या एक अमाउंट ऑफ मनी जीतने के लिए मैं अपने आप को गिरा दूं, ये तो नहीं पॉसिबल है ना, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी लोग कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, मुझसे नहीं होता है। तो अगर मेरी वैल्यूज और मेरी डिसेंसी, मेरी इनोसेंस, मेरी अच्छाई की वजह से मैं बिग बॉस के वर्ल्ड में फिट नहीं हुआ, आई डोंट केयर, आई डोंट रिग्रेट इट, आई एम प्राउड ऑफ इट। क्योंकि जब मैं गया था अंदर तो लोग मुझे एज माय कैरेक्टर, एज निशांत थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अब सबने देखा है। और जब से निकला हूँ, मीडिया हो, आप लोग हो, ऑडियंस हो, सोशल मीडिया भर के ट्विटर फैंस हो, दे आर only saying this thing that I have earned their respect in 5 weeks. I have earned the respect of being the only dignified man in the house. Somebody who did not give up on principles and morals, और जिसने फेयर खेला, जिसने सही खेला, जिसने किसी को झूठ नहीं बोला, फरेब नहीं किया, जिसने अपने आप को नहीं गिराया बाकियों के जैसे।
So I'm proud of it. Very happy. Right. You know, even Naina, who entered recently, he said he actually compared you to Siddharth Shukla, and she said कि बस निशांत थोड़ा time ले रहे, he's not opening up, but जब वो, you know, जब उनका वो दिख जाएगा या फिर you know जब वो एक बार खुलेंगे या फिर उनका गेम लोगों को समझ में आएगा तो वो बहुत ज्यादा you know दिख के आएंगे. And comparing with, you know, because Siddharth Shukla was the winner of last season, तो अगर आपके गेम के बारे में कहा जाए, आपने जैसा रिलेशन बनाया, जो भी जर्नी रही उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी जर्नी जी, आपकी बिग बॉस की जर्नी रही है, जितने के साथ जिन्हों के साथ भी अच्छा रिलेशन रहा, क्या कहना चाहते इस जर्नी पे? यार मेरी जर्नी वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. पहला हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो मैं बहुत लॉस्ट फील कर रहा था, क्योंकि लाइक आई सेड ऐसे चीप लोगों के साथ मैं कभी एसोसिएट नहीं हुआ हूं और उनके साथ रहना मुझे पड़ा, तो मुझे काफी दिक्कत हो रही थी टू एडजस्ट इन दैट एनर्जी एनवायरनमेंट. लेकिन थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आई रियलाइज्ड दैट अगर मैं अनचाहे बिना चाहे भी 2 हफ्ते टिक गया हूं इस घर के अंदर, तो मुझ में कुछ तो होगा. एंड दैट्स व्हेन आई ओपनड अप. एंड थर्ड वीक वाज अ टर्न अराउंड वीक फॉर मी. एवरीबॉडी सॉ मी फ्लरिश एंड मैं कैप्टन बना. मैं हर एक टास्क जीता. मैं अपना बीबी मॉल वाला टास्क जीता गजात के अगेंस्ट. मैं मेरे अंगने में जीता. मैं कैप्टनसी टास्क जीता. 4-5 टास्क बैक टू बैक में जीतता गया. चौथे हफ्ते के एंड में भी मैं नॉमिनेट नहीं हुआ. रेड जोन में मैं नहीं गया. वोटिंग जो घर वालों ने करी, नॉमिनेशन जो होती है प्रोसीजर, उससे पवित्रा, निकी, जान, राहुल गए. उसके बाद जो ये अनफेयर वे में अपना एजाज कैप्टन बना, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अभिनव वाज द लास्ट पर्सन सर्वाइविंग ऑन हिज व्हीकल विद हिज बैग इन द बास्केट. एजाज गिर चुका था, उतर चुका था. शार्दुल उतर चुका था. तो ये लोग हार चुके थे, लेकिन फिर भी बिग बॉस ने कैप्टन एजाज को बनाया और एजाज ने अपनी भड़ास निकाली. जान को सबको बाहर निकाला और 4 लोग जो घर में हमेशा उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं, यानी कि जैस्मिन, कविता, वीना, निशांत, उन चारों को उन्होंने इसने प्लान करके अंदर डाला, उन चारों रेड जोन वालों के साथ. और उसका रिजल्ट ये है कि वोटिंग के अलावा जब इलेक्शन हुई तो मेरा नाम आया, क्योंकि वोटिंग से तो मैं नहीं निकलने वाला था. राइट. आखिरी सवाल बस आपसे पूछना चाहेंगे कि निशांत, यू नो, स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर जितना भी आप उस घर में रह के आए, कौन लगता है जो सर्वाइव कर पाएगा, जो काफी अच्छी गेम खेल लेगा, अगर आपके हिसाब से कोई है तो? वीना, जैस्मिन ठीक खेल रहे हैं मुझे लगता है. वो अपनी मॉरल वैल्यूज भी नहीं गिरा रहे और ऑडियंस का भी सपोर्ट उनको है और वो गेम भी स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं. तो अगर ऑडियंस के हाथ में अब रहा गेम यहाँ से, तो मुझे लगता है कि वो लोग लंबा जाएंगे और ये जितने भी नेगेटिव चीप लोग हैं ये सब निकल जाएंगे. Do you think someone who is unfit for the game? Jan is very unfit for the game. I think वो बस सबका पेट, सबका नौकर, सबका असिस्टेंट. उसको जिससे काम है, जिसको उससे काम है, वो बस he is in a very I want to please you. मैं आपको भी प्लीज करूंगा, मैं आपको भी प्लीज करूंगा. उस चक्कर में सब उसके थ्रू अपने सारे डर्टी वर्क करवाते हैं. तो he is nothing more than a pawn in the game. वो किसी भी सेकंड मतलब ऐसे सैक्रिफाइस हो जाएगा और वो अभी तक भी टिक गया. बहुत बड़ी बात है. उसकी किस्मत अच्छी है शायद, इसलिए वो टिक गया है. वरना वो he'll be at any moment, any day. लास्ट निशान, फैंस को मैसेज यू नो ऑफ कोर्स आप दीजिए. एंड अगर बिग बॉस में वापस गए तो जैसा आपने डिग्निटी के साथ गेम खेला है वैसे ही खेलेंगे या फिर अपने पैटर्न में कुछ बदलाव आया? ये होगा अगर मैं वापस गया, अगर अभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन अगर मैं गया तो डेफिनेटली मैं ये दिखा के आऊंगा, भले कितना भी समय रहे वहां पे, कि भाई अगर एक शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़ देता है ना तो बहुत भारी पड़ता है. आपने एक शराफत एक इंसान की फॉर ग्रांटेड ली है और अब आपको वो ही नहीं मिलेगी, आपको बाकी सब मिलेगा. जो आप हैं आपको उसी का डोज दिया जाएगा. जी, थैंक यू सो मच. Yeah, thank you so much, Nishant, and wishing you all the best for your future projects. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Hi, I'm Nishant Singh Malkani and hi, this is Kanika Man. You're watching us on Glitz Vision USA. And if you really like the segment, so go follow, like, subscribe and comment. Yes, do that.